हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, काफ़ी सफ़र के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। बस का बहुत लंबा सफ़र किया और इस वक्त हम लोग मौजूद है लाड़काना शहर में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बहुत ही प्यारे मंदिर के अंदर लाड़काना शहर के, कि मुझे इधर आके इतना सुकून और इतना अच्छा लग रहा है, इतना पीस मिला कि मैं आपको ये जल्द से जल्द इस मंदिर के दर्शन कराना चाहता हूँ। क्योंकि ये एक कदीम मंदिर है और ये मंदिर है महाकाली का, जो लाड़काना शहर के बिल्कुल बीच में, बाज़ार के बीच में आबाद है। और ये मंदिर तकरीबन इंडिया और पाकिस्तान के बनने से भी बहुत पुराना मंदिर है। तो चलें मेरे साथ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना चाहूँगा आपका, तो चलते हैं, मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। और फिर इसके बाद हमारी जो यात्रा है वो साधु बेला पे जाके रुकेगी। और साधु बेला से कल फिर हम एक माता काली के मंदिर जाएंगे और सिंध की कुछ और चीज़ें भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो रहिएगा मेरे साथ और बताइएगा हमारे ब्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू। हाँ, कैसा रहा भाई तुम लोगों का सफ़र? बहुत अच्छा। मज़ा आया? थक गए होंगे तुम लोग भी सब? हाँ, हाँ। कितना लंबा सफ़र था ना। और सेवन शरीफ कैसा लगा? बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम आए तुम लोग? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। अच्छा, ये सारे बॉयज़ जो है नारायणपुरा से आए हैं यात्रा में हमारे साथ और इनको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और अभी ये मंदिर भी के बहुत खूबसूरत मंदिर है ना, तो चले हम लोग मंदिर दिखाते हैं दोस्तों को। सही है। और ये है हमारे इज्जू भाई। तो इज्जू चौहान भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत ज़बरदस्त। और सफ़र कैसा रहा? हाँ, टाइट कर दिया ना सफ़र ने, ठीक ठाक। ये है माता काली का मंदिर लाड़काना में। क्या बोल रहे हैं सर आप? लंबे सफ़र में तो मज़ा आता है। हाँ, भारत का कमर सीधी हो गई है बिल्कुल। और बस का सफ़र तो यकीनन बहुत ज़बरदस्त सफ़र होता है और सफ़र काफ़ी लंबा था। और अभी हम लोग यहाँ से आपको ले जाते हैं माता काली का मंदिर का दर्शन कराते हैं। ये इस मंदिर का एक छोटा सा गार्डन है जो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। और अंदर कुछ संतों की समाधियाँ हैं मौजूद, जो यहाँ के संत हुआ करते थे, जो यहाँ के ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनकी समाधियाँ यहाँ मौजूद हैं। तो उन सबको भी मेरा प्रणाम। और चलें फिर चलते हैं माता काली का मंदिर और लाड़काना के मैं आपको दर्शन कराता हूँ आगे के भी।
अशोक भाई री आत्मा ने शांति देवे या दुआ करनी है आमीन आमीन। तो है भी मम्मा ने ये हमारी सारी लेडीज़ अभी यहाँ पे आराम भी कर रही है। ये एक मंदिर भी है, साथ साथ आश्रम भी है। ये है राधा दामोदर, जय जय श्री राधे गोविंद, जय जय श्री राधा दामोदर। बहुत ही प्यारी प्रतिमा है राधा दामोदर की यहाँ पर विराजमान, जो मुझे यकीन है आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। दर्शन कीजिए। अभी मैं आपको माता काली के भी दर्शन कराऊंगा। और ये है हमारी गीता बुआ जी, जो अक्सर सखर आती रहती है। तो ये है चरणदास महाराज जी की ये वाइफ भी है, तो साथ साथ मेरी बुआ भी है। और हम लोग जो अस्थियाँ लेके आए हैं वो मेरी दूसरी बुआ है लच्छू बुआ जी, उसके बेटे की अस्थि हैं। तो यात्रा हमारी जारी है। क्या प्राचीनता है, क्या महत्व है और ये सिंध में कहाँ वाक़ है, इसकी थोड़ी सी तफसील हम लेंगे फिर से एक बार गोपाल दास महाराज से। तो गोपाल दास महाराज आप बताएं हमें इस मंदिर के बारे में कुछ। जय श्री राम, जय गुरुनावल। पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमन प्रणाम करूँगा और सभी के चरणों में नमस्कार करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये काली माता का मंदिर है, ये जो कि लाड़काना शहर में बनाया गया है। ये हमारी हिंदू बरादरी के लिए यहाँ पर हमें पुरअमन तरीके से आज़ादी है।
पूजा की, मंदिर में आने की और भी किस्म के त्यौहार वगैरह मनाने की है। बहरहाल ये हमारे सिलसिले की कड़ी है कि जो हम अपने भांजे की आरतियाँ को अपने धर्म के अनुसार साधु बेला लेकर जा रहे हैं, तो हम उनकी आरतियों को हर तीर्थ और हर मंदिर में घुमाते हुए लेके जा रहे हैं ताकि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसे अपने चरणों में जगा दे। जय श्री रामकृष्ण रे। तो आप ये बताइएगा, जैसे कि ये मंदिर आपको पता है कि लाड़काना के अंदर मौजूद है, तो इस मंदिर ये कितना प्राचीन मंदिर है, कि कुछ आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? ये इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है, बहुत पुराना मंदिर है। ये कम से कम 50 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। ये पहले इसकी टाइम में एक छोटा मंदिर हुआ करता था, फिर इसकी तामीर और तरक्की करके इसको वसी तौर पे बनाया गया है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है, लाड़काना है बेने से भुट्टो साहब का ये मकामी जगह है, तो जाहिर सी बात है उनकी यहाँ पर्सनैलिटी में उनकी बड़ी सपोर्ट हो सकती है या होगी, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची शहर से है। थैंक यू सो मच आपकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और आगे भी आपसे साधु बेला के ऊपर भी बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, ताकि जो है हमें उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिले और हमें यकीन आपको पता हो। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। और अभी इस वक्त सारे यात्री प्रसाद की तैयारी में हैं, प्रसाद करने की तैयारी में हैं, तो कुछ ही देर में प्रसाद लगा दिया जाएगा और जो लोग हैं वो बैठ के प्रसाद करेंगे। प्रसाद करने के बाद हम यहाँ से लेंगे रवानगी सक्कर शहर के लिए, साधु बेला के लिए। तो उम्मीद है आपको हमारा ये लाड़काना का सफ़र अच्छा लगा होगा। और अब प्रसाद करने के बाद हमारा ये सफ़र फिर से एक बार शुरू हो जाएगा सक्कर शहर की जानिब। तो इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये यात्रा आपको कैसी लगी, लाड़काना की यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।
इस वक्त हमारे उस्ताद और हमारे फुटबॉल कोच रुगनाथ उस्ताद के साथ बैठे हैं हम लोग। तो हमारे उस्ताद हमें बता रहे हैं कि भाई आज से 20 साल पहले ही आए थे और भुट्टो का शहर यानी कि एक तारीखी लीडर पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं भुट्टो साहब के शहर के अंदर इस वक्त हम लोग बैठे हैं लाड़काना के अंदर। तो आप कुछ बता रहे थे इसके बारे में, अगर बताएंगे तो ज़्यादा। यही बता रहा था कि मैं आया था 20 साल पहले यहाँ हमारे अफसरों को लेके आए थे, NDLC के अफसरों को। उनका इलेक्शन था यहाँ, वकील थे वो। वकील को यहाँ करा के फिर शपना मेरे को रोका था, मेरे को रात रोका यहाँ, खुद भी रात रहे मेरे को 12 बजे फिर दूसरे दिन चले गए। अच्छा, तो आप 20 साल के बाद आज आए? 20 साल के बाद आज आए रुगनाथ उस्ताद, और इनको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। कितना साल का बना है? 20 साल। 20 साल का बाद। अच्छा, हाँ बड़ा मैंने होटल में रोक दिया था, सपना होटल में। होटल में सही। सपना होटल में रोक दिया था। गाड़ी में आया है ना? गाड़ी लेना है, छोटा करो। वेदू आजा, आवाज दे, वेदू को आवाज दो तो। वेदू आजा। चल आजा आजा आजा, ओए 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 ओए, चल आजा। अटे यार राम करा, अटे यार राम कर, अटे यार। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोले। तो गाइस इसी के साथ अभी हम आपसे ले रहे हैं इस मंदिर से अलविदा, और अभी हम लोग जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है साधु बेला। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे और अभी हम लोग इस मंदिर से, इस प्यारे से आश्रम से अलविदा ले रहे हैं। लाड़काना में हमारा सफ़र बस यहाँ तक ही था। अब आपको दिखाएंगे नेक्स्ट प्लेस जो कि है सिंध सक्खर के अंदर साधु बेला मंदिर। तो आपको उसके भी दर्शन कराएंगे और उम्मीद है आपको वो सब भी बहुत अच्छा लगेगा। और हो सकता है मैं ये 2 पार्ट में कर दूँ ये व्लॉग, तो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये सिंध यात्रा का व्लॉग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। अनाया बस अभी नहीं तोड़ो, चलो आ जाओ। पापा मेरे को इधर से पर्पल फूल मिले छोटे छोटे। अच्छा चलो आ जाओ अभी, बस ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, थैंक यू भाइयों। बोलो सदगुरु महर्षि नवल भगवान की चलो। चलो चाची राम कर दो जावारी टाइम पे। जय राधे कृष्ण। बहुत अच्छे लगे ना विनोद। हाँ बहुत अच्छा लगे। मेरे लोग खिदमत कितनी अच्छी करे, विनोद कितना अच्छा लोग है। हाँ
हमारा नेट पे दे दो। देखिए बहुत अच्छा लोग हैं, इतने अच्छा लगा, मज़ा आया। अरे कोयटा चला जाओ आप, अम्मू की फिर जा रही है, चला जाओ। कितना दिन देंगे, उतना दिन वैसे ही खाते हैं। आप भी वैसे ही खाओगे। भाई चाय का सर्टिफिकेट भी तो इज्जत ये पोर्शन आप लोगों ने पहले नहीं दिखाया हमें। आप लोग बस आकर अपने माइंड से वहाँ पर बैठ अच्छा, चलो किसी बहाने दर्शन तो हुए इस जगह के भी। तो अभी हम लोग लाड़काना को बाय बाय कर रहे हैं यहाँ से, और जो है जा रहे हैं साधु बेला के लिए।